धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में इस पीडीए पंचायत में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राजू वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भैया वाहिनी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सोमवती संखवार जी, मीना संखवार जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित कई बार प्रमुख रही आदरणीय मीना संखवार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के विधानसभा के महासचिव आदरणीय अमर सिंह यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई मनोज यादव जी, हमारे पीछे बैठे जो बार बार बोल रहे हैं पंडित राम खिलावन निषाद, आदरणीय छतपाल सिंह जी, नंदू यादव जी, आदरणीय मुखिया जी जिनके पास कोर्स पूरा है, संदीप श्रीवास्तव जी, रामोदार पाल जी, और इस पतारा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष कहांगे राजकुमार कुशवाहा जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक युवा और जुझारू साथी भाई अनिल सोनकर वारसी जी, सामने बैठे हमारे प्रधान पूर्व प्रधान हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के जाबाज साथियों, मैं मंच की ओर से इस पीडीए पंचायत में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 2024 के चुनाव में बड़े पैमाने पर मेहनत करके यहाँ से बड़ी लीड दिलाने का काम किया था। उनको मैं मंच की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज इस पीडीए पंचायत में सबसे पहले देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान, समूची नारी को सम्मान, दलितों को स्वाभिमान, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज माननीय अखिलेश यादव जी को जो इस महापुरुष के अपमान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीडीए बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की मंसूबा रखने वालों को जो 400 पार का नारा देते थे उन्हें 240 में लाकर घुटनों को बल खड़ा करने का काम कर दिया है। जो भारी बहुत हो गया, आज उन्होंने पीडीए बना करके पुनः इन दलितों को, पिछड़ों को, अकेले के साथियों को, आदि आबादी महिलाओं की है, अगले समाज के वो लोग जिन्हें संविधान में आस्था है, लोकतंत्र का विश्वास है, उन सभी लोगों को इकट्ठे करके लोहिया के समाजवाद को, गांधी के गांधीवाद को और बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बेडकरवाद को संविधान बचा करके वैसा का वैसा संविधान अपने आगे वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए एक जन पंचायत लगा करके लोगों को सजग और सतर्क करने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम किया है कि जनता भोली भाली है, मीडिया सच्ची बात बता नहीं रहा है,
मीडिया सत्ता की बिकी है, मोदी मीडिया है। बड़ी से बड़ी घटना चाहे दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर हो रही है, तो उसको पूरी तरह से मीडिया छुपाने का काम कर रहा है, सत्ता के गुणगान करने का काम कर रहा है। इसलिए आज जाइए, गांव-गांव पंचायत लगाइए, लोगों को संविधान के खतरे के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के बारे में, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत आदि आबादी को इकट्ठे करके समाजवादी पार्टी का मैसेज देने का काम करिए। तो मैं आज आपसे कहने आया हूं कि ये मौजूदा जो सरकार है, ये तो आजादी दिलाने वाला उन करोड़ों का अपमान करने से भी चूकती नहीं है। वो कहते हैं, कोई कहता है उनका नेता आजादी 2014 में आई है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी गुलामी में प्रधानमंत्री बन गए। कोई आदरणीय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं, उस आजादी को हम आजादी नहीं मानते, हम तो आजादी उस दिन मानते हैं जिस दिन राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ, यानी 222 में उनको आजादी मिली है। जब उनके बारे में इस देश का कांग्रेस का नेता राहुल गांधी ये कहते हैं, जिस तरह की टिप्पणी करके मोहन भागवत जी ने ये काम दो देशों का किया है, अगर दूसरे देश में होता तो देशों का मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में भेजने का काम कर दिया। तो साथियों, ये कहने पर, सही बात कहने पर, वो आजादी को नहीं मानते, वो लोकतंत्र को नहीं मानते, वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, तो वो देशभक्त है। और जिन्होंने ये बात कह दी तो वो देशद्रोही है। तो राहुल गांधी के खिलाफ अगर मुकदमा लिखाना था, तुम्हें केंद्र में सरकार है, दिल्ली के शासित प्रदेश है, तो भैया अगर घटना पतारा में हो तो मुकदमा कहाँ लिखा जाएगा? बेलूर की घाटमपुर में। तो टिप्पणी अगर उन्होंने कहा राहुल गांधी ने दिल्ली में मुकदमा लिखा गया, कहाँ? आसाम में, तो गुवाहाटी में मुकदमा लिखा गया। इससे पहले तो देश को खोखला करने वाले जी और मोहन चौकसी जैसे लोगों को जब राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कर्नाटक में, मुकदमा कहाँ लिखा गया? गुजरात में। और गुजरात में ट्रायल कराकर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं तो कहता हूँ 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार आई है, तब से अब घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। ये भी इनकी सरकार की आलोचना करने का काम करता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा करके उसको मुद्दा करने की कोशिश की जा रही है। आज मैं आप लोगों से कहने आया आपके बीच में जिला आदरणीय मुनीम शुक्ला जी आए हैं, हम लोग उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मुनीम शुक्ला जी। तो इसलिए साथियों कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान सौंपते समय एक शंका जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। ये संविधान जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो संविधान में बोलने की आजादी है, ये बोलने की आजादी पर सबसे पहले पाबंदी लगाने का काम किया है। 2024 में चुनाव से पहले 400 पार का नारा दे करके संविधान बदलने की कोशिश की।
लेकिन इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को बड़ी ताकत दे करके उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया और 400 पार करने वालों को 240 पे ठिकाने का काम किया। लेकिन घटना पैदा नहीं है। सरेआम संसद में जब इस देश का गृह मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का काम करता है और राहुल गांधी और अखिलेश जी उसका विरोध करने का काम करते हैं, तो पार्लियामेंट में हल्की फुल्की धक्का मुक्की का ड्रामा बना करके पार्लियामेंट में मुकदमा लिखाने का काम किया जा रहा है। सारे नेताओं को ईडी सीबीआई का अंदर दिखाकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इमरजेंसी लगी हुई है। ऐसे हालात में हम लोग सीधे पंचायत करके लोहिया के उस समाजवाद को जन जन में पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें लोहिया जी ने क्या कहा था, 100 में 60 हमारा है, बाकी में उस बात को मानकर कांशीराम साहब ने 1585 का नारा दे करके समाज पार्टी बनाकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। आज उस बात को 1585 की बात को 90 की बात को पीडीए बना करके उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने इन आंकड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदि आबादी अल्पसंख्यकों को सचेत और सजग करके उनमें भाईचारा बना करके उनको संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए सचेत करने के लिए आह्वान किया है। हम लोग गाँव-गाँव में चार लगा रहे हैं कि दिन में 4-4 पंचायतें लग गई। तमाम लोगों से कहने आए हैं कि गाँव-गाँव जाइए, गली-गली जाइए। तो लोग फ्री के अनाज की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बोल दिया है जिसका तुम्हें एहसास ही नहीं है। बाबा साहब ने कहा हमें वोट का राइट देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का तो अवसर दिया है। आज के बाद भारत के लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक आदमी को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का अर्थ न जानने के कारण लोग अपना मकान, अपने पिता के खेत को छोड़कर बाकी सबको सरकार समझ रहे हैं। और यही कारण है कि पूरे देश के साधन और संपत्तियां जो सरकारी थी, जिनमें करोड़ों एम्प्लॉयमेंट मिलते, पूरे देश को भिखारी बनाने के लिए अदानी अंबानी को सौंपने का काम किया है। और जब पार्लियामेंट के अंदर अदानी पे आवाज उठाई जाती है, तो पार्लियामेंट में बोलने की बात तो छोड़ो, पार्लियामेंट रद्द कर दी जाती है। तो मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, सब कुछ लुप्त हुआ है, सब कुछ बिक हुआ है, बचा है तो केवल आप जो हम आपके बीच में सचेत और सजग करने के लिए आए हैं। तो इसलिए आए हैं कि अभी संविधान बदला नहीं गया है। संविधान तो बदला जाएगा अगर हम लोग इसी तरह से मुफ्त के अनाज के चक्कर में ये समझ करके कि भारतीय जनता पार्टी हमें अनाज दे रही है, ऐसे अगर डरते रहे, बढ़ते रहे, अलग अलग भागों में बढ़ते रहे, तो निश्चित तौर पर संविधान नहीं रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो हम फिर हजारों साल पुरानी गुलामी की ओर चले जाएंगे। वैसे तो दुर्भाग्य है, स्कूल में ही, धर्म संसद में और मनुस्मृति का संविधान पास होना था, लेकिन दुर्भाग्य से इतनी बड़ी घटना हुई है जिसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर साधारण घटना बताने का काम कर रहे हैं। मीडिया सारा सब छुपाने का काम कर रहा है। सरकार के साथ मीडिया खड़ा है, जितना सरकार चाहती है उतना दिखाया जाता है। ऐसे में हम लोग मीडिया के लोग जगह जगह जाकर के लोगों को हौफ कम करने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी में संविधान के कारण, संविधान को बचाने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन में साथ आए थे, मोहर लगाई थी, बटन दबाने का काम किया था। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं
कि हमारे नेता ने भी बड़ा कर दिया है, हमारे नेता ने बड़ा कर दिया है, पीडीए बना दिया है। अब समाजवादी पार्टी केवल लोहिया का समाजवाद अकेले नहीं है, अब इसमें गांधी का गांधीवाद भी है और अब इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकर भी है। इसलिए हम दलितों को, पिछड़ों को दोनों हाथ फैलाकर गले लगाने का काम करेंगे और उनके साथ उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए उनको भरोसा दिलाने का काम करेंगे, उनके साथ खड़े रहने का काम करेंगे ताकि वो इंडिया गठबंधन और साथियों के साथ आने वाले 2027 को गुजरते रहे। तो मैं थोड़ा आप लोगों से और कोई लंबी चौड़ी बातें करके बहुत नेता बैठे हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का अगर कोई बदला ले सकता है, कोई सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती देने लायक दल है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव भाई जैसा कोई नेता। हमें तो लोगों से कहना है, बहुजन समाज पार्टी से भी हम लोग नेता बने हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब 2024 के चुनाव में संविधान बदलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए, तो अपने बचाने का काम कर रही थी। जो अपने को बचाएगा वो संविधान बचा पाएगा क्या? इसलिए ये चुनाव न बचने का है, न ये चुनाव डरने का है, ये चुनाव दल का मुकाबला करने से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर बचाने का कोई काम कर रहा है तो इंडिया गठबंधन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है। इसमें आपसे निवेदन है कि आओ हम सब मिल करके एकजुट होकर के दलितों में, पिछड़ों में, अकेलियत आदि आबादी और वगैरह समाज के लोगों में भाईचारा बना करके 2027 के चुनाव में इन सांप्रदायिक ताकतों को जो मूल्यों दिखा करके लोगों को अधिकारों को हासिल करने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को बना गर्दी में बिठा करके अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।